हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। बात करेंगे हमारे बीएफएम क्लास के कुछ बच्चे ऑफलाइन में बोले थे सर हमारी कोई क्लासेस ही नहीं जा रही, तो इसलिए डिसाइड किए कि एटलीस्ट मैथ्स का लेक्चर्स प्रोवाइड कराया जाए। इसलिए सबसे पहली क्लास है हमारे सिलेबस एंड पेपर पैटर्न की। सिलेबस एंड पेपर पैटर्न समझ लो, सबसे बेनिफिट यही है, कोई सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करने आप जाते हो तो पहले सिलेबस पता होना चाहिए, पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। उसके बाद क्लासेस आपको किस वे से किस डेट से मिलेंगे वो भी मेंशन कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं सिलेबस। सिलेबस देख के कुछ बच्चों को टेंशन, सर 9 चैप्टर्स दिख रहे हैं, टेंशन क्रिएट हो गया। बट कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी आसान है कंपेयर टू किसी भी, मैं बोलता हूँ बीएमएस वगैरह से कंपेयर करोगे ना तो आपको लगेगा आपका मैथ्स कुछ भी नहीं है, मतलब इतने आसान टॉपिक है उनको। बीएमएस वाले बच्चे ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उनका लेंथ ज़्यादा दिया गया है। तो चैप्टर 1 स्टैटिकल इंक्वायरी एंड कलेक्शन ऑफ डेटा, सैम्पल्स टेक्निक चैप्टर नंबर 2, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर नंबर 3। 3 चैप्टर्स तो इधर हो गए। चैप्टर 4 ग्राफ्स एंड डायग्राम पार्ट है। चैप्टर 5 एवरेज है। चैप्टर 6 डिस्पर्जन, काफ़ी आसान सा टॉपिक है। चैप्टर 7 कोरिलेशन। चैप्टर 8 रिग्रेशन। चैप्टर 9 लीनियर प्रोग्रामिंग। क्लियर है कि नहीं है? अब इसमें होगा क्या, देखो इधर चैप्टर 9 में आप लोग ध्यान दो, इधर कोरिलेशन और ये जो दिख रहा है रिग्रेशन, ये दो टॉपिक एफ वाई बीएफएम वाले बच्चे आप लोग को कहाँ पर है, जो पढ़ ही रहे हो कहाँ पर है, सेम 2 में। और हमारे बीकॉम क्लास भी इधर ही आएंगे, एफ वाई बीकॉम सेम 2। ये साथ में प्रैक्टिस करने वाले हो, दोनों टॉपिक आप साथ में प्रैक्टिस करोगे। क्लियर है कि नहीं है? और ध्यान से सुनो समझो कि हमारे जो बीएफएम सेम 2 प्लेलिस्ट बनाऊंगा, एफ वाई बीएफएम सेम 2 मैथ्स 2024, प्लेलिस्ट का नाम बता रहा हूँ। क्या लिखूंगा? एफ वाई बीएफएम सेम 2 मैथ्स, ज़्यादा बड़ा नाम नहीं लिखेंगे। ये आपका हो गया प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में जाओ, अगर थंबनेल से कोई कन्फ्यूजन लगेगा सर आपने बीकॉम के साथ प्रैक्टिस करवा दिया तो मतलब आपने बीकॉम का ज़्यादा सम लिया, ऐसा पहली चीज़ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि मैं दोनों का बुक यूज़ करने वाला हूँ। और देखना है जब कोई भी प्रकाशन आप सेम लोगे, जैसे मनन प्रकाशन मैं प्रेफर करता हूँ। मनन प्रकाशन अगर मैंने पिक किया है, बीकॉम का मनन आपका पिक किया, तो जब क्वेश्चन इस टॉपिक के मैच करते हैं ना, सेम क्वेश्चन दिखते हैं, सेम क्वेश्चन दिखेंगे। बट लोगों को टेंशन होता है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, जो प्रैक्टिस आपको करा दूंगा भाई, पहले तो दोनों की बुक से कराने वाला हूँ। प्रकाशन मनन, अब ये बच्चे डिमांड नगर सर की अदर पब्लिकेशन भी करा दो, सम वही होते हैं। कॉन्सेप्ट आप क्लियर करो, देखना प्रैक्टिस करना तो सिमिलर ही आंसर आए, मतलब टॉपिक आप खुद से प्रैक्टिस कर लोगे। इसके साथ जो आप लोग को ये थोड़ा बहुत टेंशन होता है मैं दूर करूंगा, क्योंकि मैं ऐड करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो वहां पे आपको एक आइडिया चल जाएगा। और क्वेश्चन पेपर में दोनों क्लास का भी करा के दूंगा, बीएफएम वाले बच्चों का भी, हमारे बीकॉम का भी। तो आप लोग देखना जैसा क्वेश्चन बीकॉम को आया है वैसे बीएफएम वालों को भी दिख रहा है क्वेश्चन। क्लियर है कि नहीं है? तो ये तो आप बीकॉम के साथ प्रैक्टिस करोगे। बाकी जो बच गए टॉपिक्स, चाहे डिस्पर्जन हो गया, चाहे लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया। लीनियर प्रोग्रामिंग आई थिंक बीएमएस बीबीआई को है, ये किसके साथ प्रैक्टिस करोगे आप, ये बता दे इसी में ज़रा। ये प्रैक्टिस करोगे एफ वाई बीबीआई, क्योंकि उनको भी एक टॉपिक कहाँ पे है, सेम 2 में। और आप लोग एफ वाई बी एफ एम सेम 2 आप लोग को है, तो ये टॉपिक आप उनके साथ प्रैक्टिस करोगे। मतलब 3 टॉपिक तो आपके हो गए भाई जिनके साथ में प्रैक्टिस करोगे। क्लियर है कि नहीं? बाकी जो टॉपिक जरे बच गए वो आपका अकेले है। अकेले मतलब अब आप यहाँ पे अकेले पढ़ने वाले हो, जैसे डिस्पर्जन एवरेज, काफ़ी आसान टॉपिक है। ग्राफ्स एंड डायग्राम, ये भी सिंपल टॉपिक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो बहुत सिंपल, काफ़ी सिंपल टॉपिक मेरे को लगता है दे दिया आप लोगों को। सैम्पल टेक्निक्स भी आसान है। स्टैटिकल इंक्वायरी एंड कलेक्शन ऑफ डेटा भी काफ़ी आसान से। तो सिलेबस आपको समझ में आ गया। अब जरा पेपर पैटर्न बात करूँ। पेपर पैटर्न ये है आप लोग का,
ये BFM है। टाइम कितने टाइम मिलने वाला है? 2.5 मिलने वाला है पेपर पैटर्न। कितने मार्क्स का? 75। क्वेश्चन नंबर 1 जरा ध्यान दो इधर। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स आपको पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स एनी 8 आउट ऑफ 10, एनी 7 आउट ऑफ 10। क्लियर है? जिसमें पूछेंगे मैच द कॉलम, मल्टीपल चॉइस, ट्रू और फॉल्स, फिलअप पूछा जाएगा। मतलब ये 4 में से कोई भी 2 पूछेंगे। 4 में से क्या पूछेंगे? कोई भी 2 पूछेंगे। 15 का हो जाएगा भाई, ये 8 मार्क्स का हो जाएगा, ये 7 का हो जाएगा, कंप्लीट 15 मार्क्स का हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं और यहाँ पे हम लोग आएंगे भी नहीं। पहले हमारा टारगेट ये रहेगा। सबसे पहला टारगेट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला टारगेट। क्वेश्चन नंबर 2 फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन 15 मार्क्स और फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन 15 मार्क्स। थर्ड भी सिमिलर ही दिख रहा है, फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऑप्शन में फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 भी है, फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऑप्शन में फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। लेकिन ये ध्यान रखना, ये अकाउंट्स नहीं है, अकाउंट्स के जैसा आप लोग नहीं कर रहे हो। यहाँ पे आपको मतलब ये बोलना चाहते हो भाई 2 क्वेश्चन रहेंगे। 8-7 का पैटर्न चलता है, 15 का एक क्वेश्चन नहीं आएगा। 15 का इतना बड़ा कोई सम ही नहीं है, 15 का कोई सम आ जाए तो आपको बेसिकली ए भी दिख सकता है और कहीं कहीं पे सी भी आ जाता है। बट ये है कि मोस्टली ए बी ही दिखेगा। 2 क्वेश्चन 8-7 के पैटर्न में दिखेगा आपको। ऑप्शन में दिखेगा सी डी, यहां पे भी ए बी कवर करो, सी डी, ए बी कवर करो, सी डी, और यहां लगा देंगे और बीच में लगाएंगे, यहां बीच में लगेगा और यहां बीच में लगेगा और। क्लियर है? अब इसका मतलब हो गया, आप ए कवर करो तो बी कवर करो, सी कवर करो तो डी कवर करो। ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है कि ए किया सी किया, ए किया डी किया, बी किया सी किया, क्रॉस नहीं चलेगा। इसका मतलब ये बोलो ऐसा क्रॉस नहीं चलते भाई, बी के साथ सी या बी के साथ डी नहीं चलेगा। ए सेलेक्ट तो बी सेलेक्ट, ये चीज ध्यान रखना। ए सिलेक्शन किया तो बी ही करना है, सी किया तो डी। अगर एग्जाम में आप ऐसा करके आ गए, कोई बच्चा ऐसा करके आ गया कि सर मैंने ए किया है, सी किया है, या मान लो ए किया है, डी किया है, या बी सी किया है, या बी डी किया है, ऐसा कुछ सेलेक्ट करके आता है तो नंबर 1 का ही काउंट होगा, नंबर 1 का काउंट होगा। मतलब ए सी में से एग्जामिनर कोई भी एक नंबर देगा, चाहे दोनों आंसर आपके सही होंगे तो भी नंबर 1 का ही मिलने वाला है। मतलब समझ गए कि नहीं कि आप बोलना चाहते हैं? क्रॉस नहीं चलना है आपको। क्लियर है? तो प्रैक्टिकल्स 45 के हैं और ये बहुत एडवांटेज मिलेगा मैथ्स वालों को, जिनको मैथ्स में एक अच्छा स्कोर करना है, जिन्होंने मैथ्स लिया था, काफी बेनिफिट्स मिलने वाला है। और टारगेट केटी वाले बच्चों को भी प्रैक्टिकल्स पे सबसे पहले आना है। प्रैक्टिकल अगर पास होना है, केटी से बचना है, प्रैक्टिकल्स पे आ जाओ। एक अच्छा स्कोर करना है, 45 आउट ऑफ 45 का टारगेट यहां रखो। और प्रैक्टिकल्स एक ऐसा है जो आउट ऑफ आपको दिला सकता है। साथ में प्रैक्टिस करोगे तो बेस्ट रहेगा आपके लिए भी। क्वेश्चन नंबर 5 थ्योरी क्वेश्चन के ऑप्शन में थ्योरी क्वेश्चन, जिसको मेरा सजेशन कभी भी रहता मत करो, क्योंकि ये 8 मार्क्स का है, 7 का है, 8 है 7 है। क्लियर है? 8-7 इसलिए मना किया जाता है कि भाई यहाँ पे सबसे बेस्ट है, ये करो, सेलेक्ट करो ना आप। शॉर्ट नोट्स एनी 3 आउट ऑफ 5, एक ऑप्शन मिला ऑप्शनल, 2 ऑप्शन दिख रहे और एनी 3 कवर करना है, तो इसमें आपको लिखना कितना रहेगा? 1.5 पेज। इसके पैटर्न में कितना लिखना रहता है आपको? 2.5, एक पेज बढ़ जाता है। और मैथ्स का कॉन्सेप्ट आप लिख रहे हो तो आपको भी पता है कि सर उतना डीप में नहीं लिख पाओगे आप, या उतना पेज तो नहीं भर पाओगे आप। तो मोस्टली एडवांटेज इधर एक ऑप्शन भी 2 मिला है, 3 कोई भी इजी पिक कर लूंगा, 1.5 पेज लिख दूंगा। और इसको लिखते टाइम एग्जाम्पल्स जरूर लिखा करो, एग्जाम्पल्स जरूर लिखने का अपना सबसे बेस्ट होता है एग्जाम्पल देना। टॉपिक जब इंटरेस्ट मीन्स आप टॉपिक लिखोगे तो एग्जाम्पल जरूर ऐड किया करो। क्लियर है? तो जब टॉपिक या सीरीज आपका स्टार्ट करूंगा मैं, कब से स्टार्ट हो रहा है वो भी बता देंगे। 1 तारीख से आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी। कब से? 1, या पॉसिबिलिटीज हुआ 1-2 आगे पीछे हो सकता है, बट 1-2-3 के अंदर ही स्टार्ट हो जाएगा आप लोग की क्लास, जिसमें चाहे बीकॉम का या बैफ जो भी मैंने मेंशन किया था वहाँ पे, उनके साथ चालू होगा। मतलब कौन से आसान टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। और अगर किसी बच्चे को ध्यान रखना, कोई कन्फ्यूजन लगेगा ना सर कि थंबनेल से कन्फ्यूजन फील हो रहा है या फिर लग रहा है मेरे को, तो मैंने क्या बताया? सबसे सिंपल आंसर, सीधा प्लेलिस्ट आप जाओ, BFM सेम टू मैथ्स 2024,
क्लियर प्लेलिस्ट बना के दे दूंगा, तो किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, लाइन टू लाइंस आपके चैप्टर्स आप मैच कर लेना, अरेंज किए जाएंगे। बट मुझे जहां तक पता है कि आप लोग स्टार्ट करेंगे, आपकी जो क्लासेस स्टार्ट होंगी बीकॉम के साथ होंगी, तो मतलब कोरिलेशन रिग्रेशन स्टार्ट होगा आपका। कहां से स्टार्ट होगा? कोरिलेशन रिग्रेशन आपके साथ में स्टार्ट होंगे, तो वहीं से प्रैक्टिस आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग को क्या करना है, पहले तो सिलेबस पेपर पैटर्न जान लिया, अब जो भी टॉपिक्स आपको मिलना स्टार्ट होगा साथ में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। क्लियर है कि नहीं है? आई होप क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज का जो वीडियो था मीन्स सिलेबस एंड पेपर पैटर्न में कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन जो भी रहेगा जरूर नीचे मेंशन करो, या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके, एक छोटी सी डिमांड होती है भाई, चैनल का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो, ताकि चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्स वाले बच्चे ऐड होते रहें, ताकि उनको भी इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके, और इसी तरीके से सर को मोटिवेशन मिलता रहे, और ताकि इसीलिए मीन्स आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो मैथ्स का स्पेशली लेके आते रहे। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे हम लोग बातें करने वाले हैं आपके मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।